हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों को ना ओ कनेक्ट की लिंक से मीटिंग ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कोई कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है और कोई उस लिंक में प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ओ कनेक्ट में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस उन्हें मालूम नहीं है कि स्टेप नेक्स्ट में करना क्या है। प्रॉब्लम मतलब उनकी नॉलेज के साथ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो इसको ऐसे समझें कि प्रॉब्लम वो है कि हमें उसके बारे में पता नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सोचा कि शायद लिंक में कोई प्रॉब्लम होगा या शायद ओ कनेक्ट में कोई प्रॉब्लम होगा। ओ कनेक्ट में एज सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत बढ़िया सा काम कर रहा है। जो लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग उसके द्वारा या जो लोग मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक सो उन्हें ये बेटर पता होगा, उन्हें ये एक्सपीरियंस फील हो रहा होगा। अभी करना क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ओ कनेक्ट की लिंक आपके पास में आती है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, तो अगर आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है और आप कर लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इन केस आपको नहीं पता है और कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको आगे क्या करना है उस चीज़ को लेके, तो वो मैं बता रहा हूँ। आप इसको फॉलो करेंगे तो आई थिंक सो कि आप कोई भी मीटिंग ओ कनेक्ट के थ्रू ज्वाइन कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ कुछ नहीं है, प्रोसेस सेम है और सब लोग वही करके अटेंड करते हैं। वही करके जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हमें करने हैं, लेने हैं, वही सब लोग लेते हैं, तो वो इजीली ज्वाइन कर जाते हैं कोई भी मीटिंग। अभी करना क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं और वहाँ पे मीटिंग की लिंक आई ओ कनेक्ट की, या आपको किसी ने पर्सनली लिंक भेजा कि ये ओ कनेक्ट का लिंक है, आप मीटिंग अटेंड करिए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहले जाएंगे, आप उस पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे जो अपना ऑन पैसिव का OES का लॉगिन पेज होता है। अब उसमें समझना ये है कि अगर आपका ऑलरेडी OES लॉगिन है तो आपको डायरेक्ट वो कर देगा रीडायरेक्ट आपकी मीटिंग वाले पेज पे, फिर आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जनरली ज़्यादातर लोगों के साथ यही है कि वो लॉगिन करके नहीं रखे होते हैं। ओके, और डायरेक्ट वो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो वो चला जाता है ऑन पैसिव OES के लॉगिन पेज पे। तो वो सोचते हैं अरे ये तो मीटिंग में तो मैं गया ही नहीं, ये लॉगिन के लिए कहाँ से पूछने लगा। तो वो प्रोसेस एक्चुअली, अगर वो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और पहले से आपका ऑन पैसिव का OES जो हमारा लॉगिन पेज है वो आपने लॉगिन करके नहीं रखा है, मतलब आप OES की बैक ऑफिस में पहले से नहीं है, तो वो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधे आप ऑन पैसिव OES बैक ऑफिस को लॉगिन करने वाले पेज पे चले जाएंगे। तो वहाँ आप अपना आईडी डालें, पासवर्ड डालें। जैसे ही आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका OES का बैक ऑफिस खुल जाएगा। तो बैक ऑफिस खुल जाएगा तो आपको वो मीटिंग में तो आए ही नहीं। अब मीटिंग में नहीं आए, आप डायरेक्ट अगर रीडायरेक्ट डायरेक्ट हो जाते हैं, वेल एंड गुड। और अगर ब्राउज़र की वजह से या कोई भी हिस्ट्री वगैरह क्लियर करके रखना उसकी वजह से अगर आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट नहीं हुए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप लिंक पर क्लिक करें। वो आपको अगर लॉगिन पेज के लिए लेके जा रही है तो लॉगिन कर लें, और फिर क्या करें, लॉगिन करने के बाद फिर से आके लिंक पर क्लिक कर दें। जैसे ही फिर से आके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे मीटिंग वाले पेज पे, और जो भी मीटिंग चल रही होगी आप उसमें एंट्री कर जाएंगे। तो सिंपल है, इसमें अगर समझने वाली चीज़ है तो केवल एक ही है। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं और आप लॉगिन पेज पर जा रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसमें कोई ख़राबी है कि लिंक में ख़राबी है या वो कनेक्ट में ख़राबी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लॉगिन कर दें, लॉगिन के बाद आपका OES ओपन हो जाएगा। फिर क्या करें, अगर आप डायरेक्टली उसमें मीटिंग वाले पेज पर रीडायरेक्ट नहीं हुए तो फिर से जाएं, उसी लिंक पर क्लिक करें, और जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके मीटिंग वाले पेज पर, और आप डायरेक्टली मीटिंग में चले जाएंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, या इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हम मीटिंग अटेंड करते हैं तो हमारा लॉगिन पेज आ जाता है, या फिर हम लॉगिन करते हैं तो मीटिंग में तब भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से लॉगिन पेज आए तो लॉगिन कर दीजिए, लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं उस पेज पे जहाँ मीटिंग चल रही है। तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो कोई इशू नहीं है, लॉगिन कर दो उसको और वापस आके जो लिंक आपके साथ में ग्रुप में या पर्सनली शेयर किया गया है उस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप मीटिंग में चले जाएंगे। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, वेरी इजी प्रोसेस है। इन केस
ये सब होने के बावजूद भी आपका मीटिंग अटेंड नहीं हो रहा है, आपका कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, हाँ तो फिर ज़रूर चेक कर लें एक बार आप किस मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं। आपका मोबाइल बिल्कुल ही कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करता है, वो आपका अपडेटेड मोबाइल है या नहीं है, या ब्राउज़र अपडेटेड है या नहीं है, या कोई हिस्ट्री वगैरह या पहले से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आपकी पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया है फ़ोन में, तो आप एक बार क्लियर कर लें। जनरली आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं वो सब सपोर्ट करते हैं, कोई इशू आते नहीं है ना। इवन मैं तो ये कहूँगा कि 2-4 साल पुराना भी मोबाइल आपका होगा तो मेरे ख्याल से आप इजीली अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं अगर बताऊं कभी कभार अटेंड करता हूं वो हमारा मोबाइल पुराना है, कम से कम 6-7 साल पुराना मोबाइल है। 6-7 साल पुराना मोबाइल है, इवन देन मैं उससे वो कनेक्ट में मीटिंग अटेंड करता हूँ तो कर लेता हूँ। अगर 6-7 साल पुराना मोबाइल मेरा वो सपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, हाँ ये है कि अब 6-7 साल पुराना ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 3,000 रुपये का कोई मोबाइल है, 2,000 रुपये का, उसकी थोड़ी कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना, उसके फीचर्स चेक कर लेना, उसकी स्पेस और रैम वगैरह ये सब चेक कर लेना। और अगर नॉर्मल एटलीस्ट आपकी 15 से 20 हज़ार रेंज का मोबाइल भले ही 6-7 साल पुराना भी होगा तो वो भी इजीली आपको सपोर्ट कर जाएगा। और वैसे मोबाइल का कोई इशू मेरे को लग नहीं रहा है, अगर प्रॉब्लम आती है तो यही आती है इन चीज़ों का जो मैंने बताया आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखें और जैसे बताया वैसे उसको अटेंड करें। तो जैसे ही आप अटेंड करेंगे तो आप इजीली आप चले जाएंगे, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से फॉलो करेंगे। तो बाकी और भी कोई आपको जानकारी लेनी है या कोई और इशू आता है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या उसके ऊपर आपको अगर छोटा सा कोई रिप्लाई देना रहेगा जो इजीली आपको समझा सकता हूँ तो मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई देके उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी आपको कोई और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और अपने फ्रेंड्स और यूज़र्स के साथ में भी शेयर किया करें। स्पेशली इसको सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपसे आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।